Hello class 6th, I am Rashmi Vishwakarma and this is your Hindi class. Today we will read grammar. आज हम सब ग्रामर में 6th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है शब्द निर्माण। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास के विषय में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम उपसर्ग को जानेंगे कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग है जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द की रचना करे और अर्थ में परिवर्तन कर दे या विशेषता लाए, उपसर्ग कहलाता है। शब्दांश या शब्द का छोटा सा अंश और शब्द के आरंभ में जुड़ता है, यानी शुरू में। अब उदाहरण इसको देख लीजिए आप। जैसे यह 30 है, 30 में हमने उन शब्द को जोड़ दिया तो यह बन गया 29, इसका अर्थ बदल गया। फिर वैसे ही यह शब्द है हार, हार के आगे हमने उप शब्द जोड़ दिया तो ये बन गया उपहार। या हार के आगे अगर हम प्र उपसर्ग जोड़ दें तो ये बन जाएगा प्रहार। इसका अर्थ शब्द के आगे इस प्रकार से जब किसी शब्द के प्रारंभ में कोई शब्दांश जुड़ जाता है और उसका अर्थ बदल देता है तो ऐसे ही शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार देखिए, यहाँ 4 प्रकार है। जैसे हिंदी का उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेज़ी के उपसर्ग। और अरबी फारसी वाले और अंग्रेज़ी वाले उपसर्ग आगत उपसर्ग कहे जाते हैं। आगत का अर्थ होता है आए हुए, दूसरी भाषा से आए हुए उपसर्ग। तो संस्कृत के कुछ उपसर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं। प्र, परा, अप, अनु, दुर, वी। इनका अर्थ है ये, जैसे प्र होता है, प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे, अनु का अर्थ होता है पीछे, और उससे बने हुए ये शब्द हैं। यह संस्कृत के कुछ और उपसर्ग हैं और अर्थ और उससे बने हुए शब्द। फिर आते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जो मुख्य हैं वो मैं आप बताती हूँ आपको। अ है, अन, अध, उन, कु, नी, भर, बिन, सु और चौ। ये इनके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं और इनसे बने हुए कुछ शब्द भी हैं। नेक्स्ट, अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग में जैसे बे है, बद है, कम है, ला, ना, खुश, गैर, इस तरह के शब्द जो हैं वो अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्गों में सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ आदि ये इनके अर्थ हैं और ये इनसे बने हुए शब्द हैं। तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो ये आपके उपसर्ग के विषय में इतना आपकी बुक में है, जिसको उम्मीद है कि आप समझे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यय। जिस प्रकार से उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, वैसे ही प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। जैसे यह चित्र है, चित्र के आगे हमने कार जोड़ दिया तो हो जाएगा चित्रकार। दुकान है, इसके आगे हमने दार जोड़ दिया तो दुकानदार, तो दार शब्द प्रत्यय है। जैसे ये देखिए यहाँ पे चित्र से चित्रकार, दुकान से दुकानदार बना हुआ है, ये प्रत्यय के द्वारा बना हुआ है। परिभाषा होगी, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करे और अर्थ में परिवर्तन ला दे वो प्रत्यय कहलाता है। नए शब्द की रचना करे या अर्थ में परिवर्तन लाए तो वो प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसमें सबसे पहले कृत प्रत्यय के विषय में कि कृत प्रत्यय क्या होता है कि वे प्रत्यय शब्द जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। क्रिया, जिन शब्दों से काम का होने या करने का पता चलता है, ऐसे शब्दों के आगे अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे धातु शब्द है ये, जैसे पढ़ है, पढ़ धातु में हमने अंत प्रत्यय जोड़ा तो बन गया पढ़ंत। वैसे ही मिल, मिल में आन प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिलान। वैसे ही चुन, चुन जो है क्रिया है और ये आओ इसमें मिला देंगे तो हो जाएगा चुनाव। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब हम क्रिया शब्दों के पीछे कोई प्रत्यय लगाते हैं तो वो कृत प्रत्यय कहलाता है और इससे विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है कि जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय
इन 4 शब्दों के पीछे जो अव्यय प्रत्यय जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये विशेषण है भला और इसमें आई जुड़ गया तो हो गया भलाई। श्रद्धा है तो आलू जुड़ गया तो हो गया श्रद्धालु। वैसे ही कुछ और भी शब्द हैं आपकी बुक में, जैसे यह प्रत्यय हैं, यह संज्ञा हो गया, सर्वनाम या विशेषण है, और यह उनसे बने हुए शब्द हैं। तो इस चैप्टर में आपको उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में बताया गया है। उम्मीद है कि यह उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आपकी समझ में आ गया होगा। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है जबकि प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, और ये दोनों ही शब्द का प्रभाव बढ़ा देते हैं या उसके अर्थ में अंतर उत्पन्न कर देते हैं। उम्मीद है कि ये दो टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।